जय हिंद विद्यार्थियों। एक बार पुनः स्वागत है आपका अकाउंट बाय मनोज सर की क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिस सीरीज का नाम है यूपी बोर्ड स्पेशल, जिसमें मैं आपको अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा। और अकाउंटेंसी में हम लोग डॉक्टर राजीव बंसल एसबीपीडी पब्लिकेशन की डॉक्टर एसके सिंह की बुक को फॉलो करेंगे। मैं एक बार लिख देता हूं कौन सी बुक है। देखिए, एसबीपीडी पब्लिकेशन है राजीव बंसल की, एक राजीव बंसल, और साथ में ये ले मतलब कौन से राइटर हैं? राइटर हैं डॉक्टर एस के सिंह। इस बुक को हम फॉलो करेंगे और मैं यही बुक आप लोग को पूरी ही खत्म कराऊंगा। इसमें हम लोग प्रैक्टिकल और साथ में थ्योरी दोनों ही पढ़ेंगे। अब मैं स्टार्ट करना, जहाँ तक मेरा विचार है कि हमें स्टार्ट करना चाहिए, तो आज हम पहले पढ़ेंगे पार्टनरशिप। पहले हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, पहले तो ये भी कंफर्म कर दे रहे हैं क्लास 12th की क्लासेस चलेंगे यहाँ पर। क्लास 12th अकाउंटेंसी यूपी बोर्ड, किसके लिए चलेंगे? यूपी बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड। अदर स्टेट बोर्ड, ठीक। और किस लिए चलेंगे? सन 2024 और 2025। जो बच्चे बोर्ड में, जो यूपी बोर्ड में, जो बच्चे 2025 में यूपी बोर्ड की परीक्षा देंगे, उनके लिए ये क्लासेस चलाई जा रही हैं। और इसको एक बार आप सही से नोट कर लीजिएगा, क्लास 12 अकाउंटेंसी यूपी बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड 2024-2025। कौन सी बुक चलेगी? एसबीपीडी पब्लिकेशन की राजीव बंसल, डॉक्टर एस के सिंह। इसको मैं फॉलो करूँगा, इसके सारे प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन आपको कराऊंगा और साथ में जितनी भी थ्योरी है वो मैं पढ़ाऊंगा। अब आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या कोर्स है हमारा इंटर क्लास का और क्या क्या हमें पढ़ना है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक, इसको मैं अभी रफ करता हूँ। हम बात करेंगे अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी में हम लोग को पढ़ना है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपनी, कंपनी के बाद हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, और लास्ट हम पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस। हमें पूरे 12th में बोर्ड के लिए यही 4 लेसन पढ़ने हैं। फर्स्ट है हमारा पार्टनरशिप, सेकंड है हमारा कंपनी, थर्ड है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फोर्थ है हम लोगों का रेशियो एनालिसिस। ये हमारे 100 नंबर के क्वेश्चन उठेंगे और अभी हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि पार्टनरशिप है क्या और पार्टनरशिप का जन्म क्यों हुआ। आज हम बात करते हैं पार्टनरशिप के बारे में। अगर हम बात करेंगे पार्टनरशिप, ये है आपके, यहाँ लिख देते हैं पार्ट। पहले हम लोग एकदम नॉर्मल पढ़ लेते हैं बिजनेस जो होता है उसमें आखिर कौन कौन से प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, कंपनीज होती हैं, क्या क्या चीज़ होती हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ा पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन करेंगे। पहले तो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर उसके बाद आपका होगा पार्टनरशिप, फिर इसके बाद बनती है कंपनी। और शायद ही, अब अगर हम बात करें पूरे भारत में या पूरे विश्व की बात करें, जितने भी बिजनेस होते हैं
और उन बिजनेस में अकाउंटिंग की जाती है। अब जैसे कि पहला बिजनेस आपका होगा, जब कोई व्यक्ति अकेले काम करना चाहता है तो उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। जब कुछ लोग मिल करके काम करना चाहते हैं तो उसको क्या कहेंगे, पार्टनरशिप। जब लोग बहुत ही बड़े स्तर पे काम करना चाहते हैं तो क्या बनाई जाती है, कंपनी बनाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है, 1 पर्सन होता है, यहाँ पर एटलीस्ट 2 पर्सन, और ये तो बड़े स्तर की बात चल रही है। यहाँ पर कंपनी के बारे में हम लोग आगे इन फ्यूचर बात करेंगे। अब आज से हमारा जो क्लास 12 स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है, आपका कोर्स स्टार्ट होता है पार्टनरशिप से। ये जो है यहाँ से होता है हमारा कोर्स स्टार्ट। आखिर पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी? पहला क्वेश्चन, वाई पार्टनरशिप? आखिर पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम लोग गहन अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। अब देखो, पहले आदमी क्या करता था, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या, एकाकी व्यापार। अब एकाकी व्यापार में क्या होता था, लिमिटेड पूंजी, लिमिटेड कैपिटल होती थी, लिमिटेड कैपिटल, और क्या था, लिमिटेड ग्रोथ थी। अब थर्ड क्या था, लिमिटेड स्किल्स थी। फोर्थ क्या था, लिमिटेड प्लेस था। एक और था, लिमिटेड रिस्क। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था भाई, एक ही व्यक्ति इसका मालिक होता था, तो उसकी कैपिटल क्या रहती थी, लिमिटेड रहती थी। अगर एक व्यक्ति मालिक है तो इसमें एक ही व्यक्ति को ग्रोथ मिलती थी, वो भी लिमिटेड ग्रोथ थी। लिमिटेड इसका आपका स्किल्स थी उस व्यक्ति की, और लिमिटेड एक ही स्थान पे रह करके ज़्यादातर काम कर सकता था। और थर्ड फोर्थ फिफ्थ मतलब उसके बाद क्या था, लिमिटेड प्लेस था, लिमिटेड रिस्क थी। आखिर ये क्या थी, एक समय पे तो कहा जा सकता था कि आपका जो साझेदारी मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये आपका बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन जब हमें बड़े स्तर पे काम करना था, तो यही चीज़ें व्यापार के, एकाकी व्यापार की क्या हो गई, डिसएडवांटेज। अब जो कमियां होंगी उन कमियों को दूर भी किया जाएगा। तो ये सब क्या रही, एकाकी व्यापार की कमियां। अब बड़ा व्यापार तो नहीं कर सकते हैं, बड़ी कैपिटल नहीं बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स हमारे पास नहीं रहेंगी। एक व्यक्ति के पास कुछ निश्चित ही तो स्किल्स रहती हैं। तो इसलिए क्या हुआ, इन सब कमियों को दूर करने के लिए, व्यापार के इस फॉर्मेट की कमियों को दूर करने के लिए पार्टनरशिप का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, पार्टनरशिप का। अब पार्टनरशिप क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे आज। चलें इसे रफ कर लेते सही से। अब देखो पता चल गया ना, एकाकी व्यापार की कुछ कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी व्यापार का जन्म हुआ, ये भी हम कह सकते हैं। अब हम कहेंगे पार्टनरशिप की बात करेंगे, आखिर पार्टनरशिप है क्या, क्यों है, क्यों की गई, ये तो इसका जन्म कैसे हुआ, ये आप सबको मैंने बता दिया। पार्टनरशिप, इसके जन्म के बारे में मैंने बता कर दिया। अब पार्टनरशिप है क्या, इसके लिए भारत में एक कानून बनाया गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया। इसमें सेक्शन 4 के अनुसार इसकी परिभाषा दी गई। पार्टनरशिप क्या है, कम से कम दो व्यक्तियों का बीच में संबंध है। क्या है, दो व्यक्तियों के बीच में संबंध है, एक संबंध है। कैसा संबंध है, जो एक वैध व्यापार करेंगे और उसके लाभ को बांटने का अनुबंध करेंगे। वैध व्यापार करेंगे तथा वैध व्यापार करेंगे या इसके लाभ को
लाभ को आपस में बांटेंगे, आपस में वितरण मतलब बांटेंगे। और यह व्यापार सभी के द्वारा, सभी साझेदारों के द्वारा या के द्वारा या किसी एक साझेदार के द्वारा संचालित किया जाए, किसी एक साझेदार के द्वारा संचालित किया जाएगा। ये परिभाषा क्या बोलते हैं? भारतीय साझेदारी अधिनियम सन 1932 की सेक्शन 4 के अनुसार बताते हैं, साझेदारी दो व्यक्ति, कम से कम दो व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो वैध व्यापार लाभ को आपस में वितरण करने के लिए अनुबंध करते हैं तथा यह व्यापार सभी साझेदारों के द्वारा या किसी एक साझेदार के द्वारा संचालित किया जाएगा। ये क्या है आपका? पार्टनरशिप है। इसे क्या कहा जाएगा? साझेदारी। साझेदारी। अब इसके बाद हम करेंगे आखिर कम से कम कितने साझेदार हो सकते हैं। अगर हम बात करें साझेदार कितने हो सकते हैं, इसको मैं रफ करता हूं। कितने साझेदार हो सकते हैं एक साझेदारी फर्म में, और कौन कौन साझेदार हो सकता है साझेदारी फर्म में, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे साझेदारी फर्म में कितने व्यापार, और देखो पार्टनरशिप में पार्टनरशिप में क्या है, कम से कम दो लोग होंगे, 2%, 2% के बिना एटलीस्ट 2%, एटलीस्ट 2%। और अधिक से अधिक, अगर हम अधिक से अधिक की बात करेंगे, आईपीए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसके बारे में नहीं बताया गया है, नहीं बताया गया। क्या क्या नहीं बताया गया? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में अधिक से अधिक साझेदारों के बारे में नहीं बताया गया है। तो क्या बताता है? कंपनी अधिनियम सन 2014 आपका बताता है कि कंपनी अधिनियम सन 2014, कंपनी एक्ट सन 2014 के रूल 10 में बताया गया है, रूल 10 में बताया गया है कि अधिक से अधिक पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50। ठीक, अधिक, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। इसमें बताया कंपनी एक्ट 2014 के रूल 10 में बताया गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर आपके हो सकते हैं 50। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि साझेदार कौन हो सकता है? अगर साझेदार कौन हो सकता है, सभी लोग साझेदार हो सकते हैं। एक लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, जब कोई भी हो सकता है आपका साझेदार। ठीक, अब कौन नहीं हो सकता है साझेदार? पहला, माइनर, जो 18 साल के नीचे का है वो आपका साझेदार नहीं हो सकता। पार्टनर नहीं होगा, ये जो पार्टनर है आपके, पार्टनर कौन नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। पहला माइनर, दूसरा अनसाउंड माइंड, थर्ड डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। ये तीन लोग आपके पार्टनर नहीं हो सकते। कौन तीन लोग? ये तीन लोग।
ये एक इम्पॉर्टेंट फेस है इस पार्टनरशिप का। क्या कि माइनर जो 18 साल के नीचे है वो आपका पार्टनर नहीं हो सकता। दूसरा, अनसाउंड माइंड्स जो स्पेशल लोग होते हैं, जिसे आप कह सकते हैं लगभग पागल या अनसाउंड माइंड स्पेशल लोग, वो नहीं हो सकते। और डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, जिसे भारतीय कानून ने डिसक्वालीफाइड कर दिया हो, जैसे अपराधी। आपका अपराधी प्रकृति का व्यक्ति आपका पार्टनर नहीं हो सकता है। ठीक। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। देखो यहाँ तक हमने दो चीज़ तो सीख ली, पार्टनरशिप क्या है ये भी हमने सीख लिया, कम पार्टनरशिप में कम से कम कितने लोग हो सकते हैं ये भी हमने बता दिया, अधिक से अधिक किसके अनुसार बताया गया है, कंपनी एक्ट 2014 रूल 10 के अनुसार बताया गया है कि पार्टनर 50 हो सकते हैं। अब पार्टनर कौन नहीं हो सकता? एक आपका माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, सेकंड अनसाउंड माइंड नहीं हो सकता, थर्ड डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, जिसको अपराधी किस्म का व्यक्ति भी आपका पार्टनर नहीं हो सकता। तो और आप व्यापार कौन सा करेंगे? ऐसा व्यापार जो वैध हो, ये नहीं कि आप लोग गांजे का व्यापार स्टार्ट करना शुरू कर दिया, वो तो अवैध है, तो ये पार्टनरशिप नहीं रही। अब पार्टनरशिप में दो चीज काम कर रहे होते हैं। एक तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट काम कर रहा होता है, चलो इसके बारे में आगे बात करते हैं, ये मैं रख करता हूं। अब बताया गया कि पार्टनरशिप कैसे काम करती है। देखो हर एक चीज का काम करने का तरीका होता है, वैसे ही पार्टनरशिप दो तरीके से काम करती होती है। पहला तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार, एक्ट 1932 के अनुसार ये अपना कार्य कर रही है। दूसरा एक बनाया जाता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इसे कहा जाता है साझेदारी संलेख। जब अगर आपके पार्टनरशिप में आप जो व्यापार कर रहे हो, जो फर्म आप लोगों ने ओपन करी है, उसमें अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या एक्ट स्टार्ट होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को लागू कर दिया जाएगा। अब साझेदारी संलेख, एक क्वेश्चन उठता है आपका, साझेदारी से क्या आशय है तथा साझेदारी संलेख में निम्नलिखित बातों का वर्णन कीजिए। साझेदारी संलेख में किस किस प्रकार की बातों का वर्णन होता है, इसका वर्णन कीजिए। तो ये वर्णन भी आप ही को करना पड़ेगा, लेकिन ये 6 नंबर में एक बार उठा था, बहुत बार उठता है, कभी 6 नंबर में उठ जाता है, कभी 10 नंबर में इस क्वेश्चन को उठाया जाता है। साझेदारी संलेख से क्या आशय है? ये साझेदारी संलेख को कहेंगे, इसको कहा जाएगा अनुबंध। क्या कहा जाएगा? अनुबंध। जब दो या दो व्यक्ति मिल करके अनुबंध करते हैं तो इसको एक प्रकार से कहा जाता है आर्टिकल ऑफ लॉ। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जाना जाता है साझेदारी संलेख को, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। अब आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप का मतलब आप समझ गए होंगे। देखो इसको क्या कहा जाता है? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। और दूसरी बात, इसमें क्या क्या लिखा जाता है? इसमें देखो साझेदारों के नाम, पता, ऑफिस का, कार्यालय का नाम जो आप लोग कर रहे हैं, ऑफिस का नाम, पता, और साथ में आप लोग आप लोग क्या मतलब साझेदार कितनी पूंजी ला रहा है, अगर पूंजी ला रहा है तो उस पर कितना ब्याज दिया जाएगा, और साथ ही साथ इसमें ये बताया जाता है साझेदार कंपनी को कितना, फर्म को कितना लोन देगा, यदि लोन दे रहा है तो उस पर कितना ब्याज फर्म इसको देगी, क्या साझेदार इस फर्म से विड्रॉल कर मतलब ड्राइंग कर सकता है या नहीं, अगर ड्रॉ कर सकता है तो उस पर किस प्रकार का ब्याज लगेगा। A to Z साझेदारों के बीच में जो भी अनुबंध होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो किस रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, सारी मतलब जितना भी सब कुछ होगा इस साझेदारी संलेख में लिख दिया जाएगा। तो ये इसे कहते हैं साझेदारी संलेख
एक ऐसा अनुबंध है, मतलब ये एज अ आपका कोर्ट से होगा। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में, 500 रुपए के स्टैम्प पेपर में इसको एज अ कोर्ट से करवाया जाता है। जो कम मतलब इसको इसलिए करवाया जाता है ताकि भविष्य में इन फ्यूचर अगर पार्टनर्स के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद के अनुसार ये लोग शायद मतलब कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी डीड को रख सकते हैं और उसके अनुसार ही फैसला दिया जाएगा। इसलिए साझेदारी संलेख को बनाया जाता है। अब जिन जिन फर्मों में साझेदारी संलेख नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो वो फर्म कैसे चलेगी? वो फर्म चलेगी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग उस फर्म को चलाया जाएगा। तो बच्चों आज के लिए, विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहो और स्वस्थ रहो। जय हिंद विद्यार्थियों।